नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमने उत्तर मुख दरवाजे गेट के बारे में बात कर लिया, पूर्व मुख गेट दरवाजे के बारे में बात कर लिया। आज मैं आपको दक्षिण मुख दरवाजे के बारे में बताऊंगा, गेट के बारे में बताऊंगा। जिसके भी प्लॉट या फ्लैट दक्षिण की तरफ दरवाजा खुलता है, उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, या नुकसान ही नुकसान है। दक्षिण दक्षिण सुन के सभी डर जाते हैं। दक्षिण यानी यम का द्वार, यमराज का द्वार। दक्षिण की तरफ अगर किसी का घर होता है तो वो इतना घबरा जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको वही घर मिला है, अब उसे उसमें रहना है क्योंकि वो दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं है। दक्षिण में ये सच है कि दक्षिण यमराज की दिशा है, उधर पे नुकसान के ज्यादा पार्ट्स हैं देवताओं के, बट बाकी दिशाओं जैसे वहां भी अच्छा द्वार का जगह है, वहां भी कुछ दिक्पाल ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, लाइफ में ग्रोथ देंगे उत्तर के लेवल पे। ठीक है, प्लॉट के दिशा के 8 हिस्से करने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आपका प्लॉट 40 फीट लंबा है, अगर हम उसे उसके 8 खंड करते हैं, पीसेस करते हैं, तो 5-5 फीट के होंगे। तो ये 5-5 फीट के अलग अलग अधिपति है, देवता है। ठीक है, अब दक्षिण में भी ऐसा ही होगा, 8 दिक्पाल होंगे, 8 हिस्से होंगे। चूंकि उत्तर में 40 फीट का है तो हम दक्षिण में भी 40 फीट ही पकड़ते हैं फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो इसको भी 1 से लेके 8 तक। तो दक्षिण का 1 पहला किधर आएगा? पूर्व की तरफ आएगा, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, राइट। तो S1 हो गया पूर्व की तरफ। तो S1 के दिक्पाल कौन है? S1 के दिक्पाल है अनिल। ठीक है, सो अनिल का जो बिहेवियर है वो ये है कि आपको बरकत ही नहीं देंगे। अगर आपका गेट उस दिशा में आ गया तो आपके लाइफ से गुड लक, बरकत, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, इट इज गॉन, नहीं मिलेगा। आप कोई लग्जरी चाह के भी आप चाहेंगे कि एक कार खरीद लूं इस जीवन में, कार, आप वो लग्जरी को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आप आजादी से, पैसों से फ्री होके अब जरा शांति से लाइफ का फाइनल पार्ट को जी सके, नहीं, आखिरी तक आप परेशान ही रहेंगे। दूसरे दिक्पाल आते हैं, हम उसे S2 कहेंगे, वो है पुष। पुष जो है उसका मतलब होता है पुषा, यानी पोषण। ठीक है, अगेन नो अचीवमेंट, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगा, राइट। मनी स्ट्रगल, पैसों के लिए हमेशा पैसों का शॉर्टेज रहेगा, हमेशा आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे और पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। रिलेशनशिप इशू, संबंधों में खटास आएगी, एक दूसरे से, खासतौर से कपल एक दूसरे से हमेशा उखड़े उखड़े रहेंगे, इवन किड्स भी उखड़े उखड़े रहेंगे। किसी के साथ आप अपने अच्छे संबंध कभी भी स्थापित नहीं कर पाएंगे अगर S2 में आपने गेट या मुख्य दरवाजा बना लिया तो। S3 साउथ का तीसरा हिस्सा, विट्ठत। दिक्पाल कौन है? देवता विट्ठत। विट्ठत जो है ये एक बहुत ऑस्पिशियस और अच्छा गेट कहलाएगा। दक्षिण में मैं कह रहा था ना कुछ अच्छा भी है, तो ये गेट S3 का अच्छा है। विट्ठत जो है वो आपको सक्सेस दिलाते हैं, बाय हुक और क्रुक सक्सेस आपको मिलेगा। ये जुगाड़ू देवता है, ऐसे लोग जुगाड़ से जिंदगी जीते हैं और जुगाड़ से सक्सेस हासिल करते हैं। ये हमेशा सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं और सक्सेस भी इनको मिलता है, सक्सेस इनसे दूर नहीं रहता। तो ये हो गया S3, विट्ठत इसके दिक्पाल है, जो बहुत अच्छा गेट है। अब बिल्कुल दक्षिण का प्लॉट है तो इस तरफ गेट बनाइए, आपका भला ही भला होगा, उत्तर के लेवल पे भला होगा। उसका चौथा पार्ट, ये यहाँ के दिक्पाल है ग्रह अक्षत। ग्रह अक्षत यहाँ के देवता है, अगेन S3 की तरह ये भी बहुत अच्छा गेट है, वेरी गुड देवता। सारे सक्सेस मिलेंगे आपको, सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको लग्जरी मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ अच्छा रहेगा, दक्षिण का द्वार होके भी संबंध अच्छा रहेगा अगर आपने यहाँ गेट बनाया तो, बच्चों से अच्छा रहेगा, फैमिली हैप्पीली रहेगी,
किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होगा, बड़ी ग्रोइंग सिचुएशन को आप देखेंगे। ये दोनों को लागू होता है S3 और S4। तो ये जगह पे आप बिंदास बनाइए गेट, मेन डोर, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट है S5। ये इसके दिक्पाल है यम, यम यानी यमराज, सेंटर ऑफ साउथ, राइट। तो ये जो दिशा है ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। इस दिशा में अगर आप द्वार बनाते हैं तो हम इसको संबोधन करते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट। बहुत परेशानी, घर के मुखिया की जान जाने की भी संभावना है, जो सीनियर मेंबर है उसके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि ये दिशा यमलोक की दिशा है ना, साक्षात यमराज की दिशा है। इसके बाद आएगा S6, ये दिशा है गंधर्व, ये देवताओं के म्यूजिशियन है, ठीक है, लेकिन साउंड अच्छा कर रहा है, म्यूजिशियन है, बट इधर अगर आप गेट बनाते हैं तो आपको गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे। पॉवर्टी विल बी योर लाइफ, सिर्फ पैसे की बर्बादी। अगर आपके पास धन आपने संचय किया है, आपके पास काफी पैसा है, आपने घर उसके बाद यहां बना लिया, यहां गेट खोल दिया, तो आपका वो जो जमा धन है वो कहां जाएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। अस्पताल में जा सकता है, व्यर्थ कहीं ना कहीं वो पैसा डूब जाएगा। तो गंधर्व का ये S6 का पार्ट भी बैड दिशा है, आप यहां पे बिल्कुल गेट ना बनाएं। S7 ये है भृंगराज, यहां के देवता है भृंगराज, अनस्टेबिलिटी, आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, आपकी बातों में वजन नहीं होगा। आप अगर यहां गेट बनाएंगे तो आपके स्वभाव में आ जाएगा उस देवता के पावर से कि आप फ्लिकरिंग करेंगे, आप अपनी बातों पे कभी टिकेंगे नहीं। अनस्टेबिलिटी इन स्पीकिंग, राइट, नेवर कमिटेड, आप जो बोलेंगे वो कभी पूरा नहीं करेंगे। आपके स्टेटमेंट तो बार बार ही चेंज होंगे। आपने किसी को कुछ बोला, आप उसको बिंदास बगैर कुछ सोचे समझे आप तुरंत पलट जाएंगे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल बोला ही नहीं है, और गरीबी के दिन भी देखेंगे। तो ये अच्छा नहीं है। भृंगराज का मतलब होता है भंवरा, सो ये भी बैड दिशा है, आप यहां गेट या मुख्य दरवाजा ना बनाए। अंतिम पार्ट प्लॉट का जो है, जो कि वेस्ट को टच करता है, S8 मृग। मृग जो है अगेन अनस्टेबिलिटी, मृग कभी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है। तो मृग वाली जिंदगी हो जाएगी, आप डर डर के जिएंगे। आप, हो सकता है आपको कोई फोबिया भी हो सकता है आप हर समय फ्यूचर को लेके चिंतित रहे, ठीक है, गरीबी में रहे और सोचते सोचते ही अपने आप को आप तकलीफ देते रहे, तो आप यहाँ पे दरवाजा बना के हमेशा दुखी रहने वाले हैं। तो S1 से S8 तक केवल 2 द्वार ऐसे हैं, 2 देवता ऐसे हैं जो आपको ब्लेस करेंगे, जहां पे आपकी लाइफ को ग्रोथ मिलेगा, बहुत ही अच्छे दिन आप देखेंगे, राइट। तो ये हो गया साउथ का। बट अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप गलत दरवाजा बना के बैठे हैं और आप ये सब चीजें फील कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर चीज का सोल्यूशन है। हम एक द्वार को यंत्रों के द्वारा बंद करके दूसरे प्रकार का यंत्र दरवाजा गेट खोलने का वहां वो स्थापित करके उस सही दिशा में उसको ओपन करेंगे, जिससे वहां का देवता शांत होगा और यहाँ का देवता एक्टिव होगा, जो आपको ब्लेस करेगा। लाइफ अगेन बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी। दैट्स इट अबाउट साउथ। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको फाइनली वेस्ट का बताऊंगा, एंड देन उसके बाद में सारी दिशाओं के देवताओं से किस किस प्रकार का रोग किस किस को पकड़ता है, ये भी जानकारी हम आगे के एपिसोड्स में आपको देंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।